पता है आपने सोचा है कि आपके दिमाग में जो ये विचार आते हैं ये आखिर कहाँ से आते हैं? क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? इन विचारों का हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा क्योंकि आप क्या है, आप सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक, इस तरीके से आपका डेली जो रूटीन बना हुआ है उसमें क्या है, आप इतना ज़्यादा जो है आप पिस गए हैं कि आप कुछ और सोच ही नहीं सकते। आप सोचिए कि जैसे आपने देखा कि आप खड़े कर दीजिए और आपके खड़े करने के बाद बगल में एक जो है रोबोट खड़ा कर दीजिए। अब रोबोट कितना भी वो एक्सपर्ट हो लेकिन वो तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप उसे कमांड नहीं दोगे। सेम यही चीज पता है आपके ऊपर होती है। आपके अंदर अगर विचार आना बंद हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है आपका शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये जो विचार आते हैं यही हमारे शरीर को चेतन बनाते हैं, यही हमारे शरीर के अंदर जान डालते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है। विचार किसी तरीके का भी आ सकता है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मन में अगर कोई विचार आता है तो कभी आपने सोचा कि ये विचार अभी क्यों आया, ये पहले क्यों नहीं आया? बहुत सारा चीजें, बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आखिर यार ये इतनी छोटी सी बात थी, ये मुझे अभी क्यों पता चली, ये अभी क्यों मेरे दिमाग में आई, ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, या अभी आई है, ये बाद में क्यों नहीं आई, अभी ही क्यों आई, इसका अभी क्यों आना था। आप समझिए, कहते हैं ना कि होए वहाय जो राम रचि राखा। तो आपको ये जो कहते हैं कि ये जो विचार हैं, ये जो समय समय पे आपको ये इंडिकेशन दिए जाते हैं कि आपको करना क्या है। आप समझिए कि इतनी बड़ी पृथ्वी में जो है आप एक बहुत छोटे से जीव हैं, ठीक है। हर इंसान, हर जितना भी इंसान हो, जानवर हो, जो भी इस धरती पे जिसके अंदर जीव है, उसके अंदर ये समझ लीजिए कि एक्टिविटी करने के लिए उसके अंदर भी विचार आ रहे हैं। हर एक का अपना अपना समाज होता है, जो जिस समाज में पैदा हुआ, हम क्या है, हम इंसान बन गए। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर चीजें बिल्कुल अलग हैं उनसे। हम जो भी सोचते हैं हम वो करते हैं। सारी चीजें हमें इतनी फैसिलिटी दी गई हैं जो कि बाकी सब में नहीं दी गई। अब आप सोचिए कि अगर कोई विचार आपके मन में आया है, आप दिमाग लगाइए कि ये विचार अगर आया है तो उस विचार का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं आती है। जो भी चीजें आपके जीवन में लिखी हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे होना है, आपको भविष्य नहीं पता है। आप सिर्फ ये कल्पना कर सकते हैं, प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ अगले साल ऐसा होगा या अगला साल उस तरीके होगा। हो सकता है आप अगले साल रहे ही ना। आपको, आपके ऊपर आपके 1 मिनट का भी कंट्रोल नहीं है। आप ये समझिए, ये सारा कंट्रोल क्या होता है, यूनिवर्स से होता है। यूनिवर्स आपको विचार भेजता है और उसी विचार के आधार पे आप चलते हो, काम करते हो। अच्छा बुरा जो भी चीजें होती हैं, ये समझ लीजिए कि ये सब आपके अनुसार कराई जाती हैं, आप सिर्फ एक कठपुतले हो। तो हमें कभी भी याद रखिएगा, अगर आपके विचार आ रहे हैं तो सबसे पहला काम ये होता है, मन में अगर कोई विचार आया है तो आपको उस विचार की गणना करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये विचार अगर मुझे आया है, अभी आया है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आखिर ये अभी विचार आया। तो ये कहते हैं ना कि विचारों में ईश्वर, ईश्वर ही आपको विचार भेजता है। आपका अगर समय अच्छा चल रहा हो, कभी आप देखिए आपका कोई काम फंसा हुआ हो, ठीक है, काफी दिन से किसी वजह से फंसा हुआ हो, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से फंसा हुआ हो, लेकिन एकाएक आपने सोचा नहीं और वो एकाएक उस व्यक्ति के अंदर विचार आ गया और वो काम 2 मिनट में हो गया। उस व्यक्ति के अंदर वो विचार नहीं जब तक आ रहा था कि चलो छोड़ो, फंसाया पड़ा था वो व्यक्ति, लेकिन वो विचार आने के कारण, क्योंकि क्या होता है, हर एक काम के होने के पीछे एक समय होता है, हर चीज का समय होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अगर जीवन में बहुत परेशानी है, जीवन में 10 तरीके की आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा परेशान मैं ही हूं, तो आप ये समझिए थोड़ा सा आपको धैर्य की जरूरत है। कहते हैं जब परिस्थितियां बहुत विपरीत हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि यही धैर्य आपको आगे एक अच्छी दिशा दिखाएगा। इंतजार का फल कहते हैं मीठा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अब कितना इंतजार करें। समस्या ये है कि वो जो पीछे जो आप
का समय खराब चल रहा है वो भी किसी न किसी कारण की वजह से हुआ है। और याद रखिएगा, इंसान का जो खराब समय होता है वो अच्छे समय के बाद होता है, क्योंकि अच्छे समय में बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें नहीं करनी होती हैं, और वही हम कहीं ना कहीं तक गलत कर जाते हैं, और उस गलत करने का नतीजा हमें बुरे समय में भुगतना पड़ता है। तो हमेशा आप याद रखिए, कोशिश करिए कि सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे किसी का दिल दुखे। कहते हैं ना कि आपके लिए किसी की आंखों में आंसू आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो गुरु आपको भी रोना पड़ेगा। चाहे वो किसी कारण से रोना पड़े, किसी वजह से रोना पड़े, ये समझ लीजिएगा आप।